सीबीएसई हिंदी कोर्स से कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ संख्या 1 सूरदास। आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही उत्तर छांटना है। तो आइए पढ़ते हैं। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है योग संदेश। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। उद्धव, गोपियाँ, राधा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उद्धव। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले से या नीम से? तो इसका सही उत्तर है कमल के पत्ते से। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज में, द्वारिका, मथुरा या वृंदावन? सही उत्तर है मथुरा। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है निष्ठुर। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? विकल्प हैं डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। इसका सही उत्तर है अबला। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? इसके विकल्प हैं उद्धव के प्रेम में, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है कृष्ण प्रेम। किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल या चकोर? हारिल। सही उत्तर है हारिल। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ऑप्शंस हैं गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने या कृष्ण ने? इसका सही उत्तर है कृष्ण ने। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। उद्धव। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला? इसका सही उत्तर होगा भोला। गोपियों द्वारा बड़भागी किसे कहा गया है? कृष्ण को, गोपी को, उद्धव को या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उद्धव को। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? इसके ऑप्शंस हैं अवधी भाषा, राजस्थानी, ब्रज भाषा, बुंदेली। इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या निर्गुण? सही उत्तर है माधुर्य गुण। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान, हारिल पक्षी के समान चंचल? सही उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से, वचन से, कर्म से, उपरोक्त सभी तरह से? इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी तरह से। सूरदास अबलाहम भूरी गुर चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। दृष्टांत, रूपक, उपमा, श्लेष। सही उत्तर है दृष्टांत अलंकार। विथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। व्यर्थ, व्यथा, बिना, मंथन। सही उत्तर है व्यथा। सूरदास का जन्म कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं सन 1478, सन 1448, सन 1468, सन 1467। सही उत्तर है सन 1478। सूरदास की मृत्यु कब हुई? सन 1578, सन 1568, 1583 और 1520। इनमें से सही ऑप्शन है सन 1583। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी? राम को, कृष्ण को, निराकार ब्रह्मा को, राजाओं की कथाओं को? इस सही उत्तर है कृष्ण को। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस?
इसका सही उत्तर है वात्सल्य रस। गोपियों के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यहाँ किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है व्यंजना। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125, लगभग 500, 700 या 1100। सही उत्तर है लगभग 500। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य अमृत। इसका सही उत्तर है साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है।